बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, पहले संजय सिंह ने कहा कि उनको ऑथराइज कर दिया गया है अब बातचीत के लिए। पीसी चाको कह रहे हैं कि उनकी 2 राउंड की संजय सिंह से बात हो चुकी है और वो इतने क्यों बेचैन है और गेम ब्लेम क्यों कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? अगर समझौता करना है तो 1 घंटे में हो जाएगा, बातचीत करें। देखिए, जो इस सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जितनी ट्वीट्स, चर्चाएं, वक्तव्य आए हैं, इसमें राहुल गांधी जी की बेचैनी दिख रही है और वहीं पे अरविंद केजरीवाल की अवसरवादिता भी दिख रही है। दोनों चरम पे है। हमको तो बस इस बात की खुशी है कि राहुल गांधी जी को समझ में आ गया कि ये अरविंद केजरीवाल यू टर्न के मास्टर हैं, क्योंकि मेरा भी मानना है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा पलटी मार इस समय इस धरती पे कोई नेता नहीं है। राहुल जी को समझ में आ गया। राहुल की सोच इस मामले में एक है। राहुल जी को देर से समझ में आया, भाई है तो उन्हीं का बी टीम। जब वो 2013 में अरविंद केजरीवाल को आगे किए, क्योंकि उनको पता हो गया था इस परिवार को, कांग्रेस परिवार को, कि हम तो गए, तो जब इसको आगे किए होंगे इनको, अरविंद केजरीवाल को, तब ये भी नहीं सोचे होंगे इतना बड़ा पलटी मार होगा। ये सोचते थे हम जो भी कहेंगे वैसे मान लेंगे। मेरा मानना है कि इनके गठबंधन होने ना होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये कर ले गठबंधन तो हमको और भी अच्छा हो जाएगा। हम इनको दिल्ली की गलियों में एक्सपोज हो जाएंगे कि देख लो दिल्ली के लोग, ये दोनों एक ही लोग थे। ये चोर चोर मौसेरे वाली कहावत सत्य थी और ये दिल्ली के लोग इनको बताएंगे कि इस धोखा का परिणाम क्या होता है। दिल्ली की बात करती है कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी कहती है हरियाणा में गठबंधन कर लीजिए, चंडीगढ़ में करिए, बीजेपी को हराना है। कांग्रेस कहती है कि दिल्ली में करना है। तो आपको लगता है कि ये एक कदम भी साथ चल पाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल किसी के साथ चलने के लिए आए ही नहीं है धरती पर, वो किसी के नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने ही पार्टी के साथियों के साथ क्या किए देख सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी को अभी समझ में आया कि ये यू टर्न मास्टर हैं, पलटी मार हैं। इतना ही मेरे लिए सुकून का विषय है। बाकी ये मिलें ना मिलें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सातों की सातों सीट जीतेंगे? पहले से भी ज़्यादा अंतर से हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो 300 पार का आंकड़ा है उसमें दिल्ली सबसे आगे रहेगी। एक सवाल और है, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के कई सिटिंग सांसदों की टिकट काटी जाएगी। मीनाक्षी लेखी हैं, गौतम गंभीर आ गए हैं, महेश गिरी की जगह पार्टी के अंदर ही कई दावेदार आ गए हैं। वो तो ये कहते हैं पार्टी की तरफ से कि वो तो पार्टी में नए नए आए थे, उनको टिकट दे दी गई किसी के कहने पे। कितने सिटिंग सांसदों की टिकट कटने वाली है? क्योंकि आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारी जानकारी आप ही के पास है। देखिए, टिकट मांगने का सबको अधिकार होता है, इसलिए लोग मांगे, कोई बुरी बात नहीं है। और हमने भी अपनी सीट पे लोगों को पूछा है कि भाई आप लोग बता दो हमारे अलावा कौन कौन दावेदार है। दीपक मिश्रा भी ट्राई कर रहे हैं, जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर थे। एक उनसे बस हमारी बात नहीं हुई है। दीपक भैया ने हमको ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो भी कह रहे हैं हमने उनका लिस्ट ले लिया है और हम लोग उसमें शॉर्ट लिस्टिंग कर करके हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड को हमने पहुंचा दिया। आपकी लिस्ट कब तक आएगी? आप इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस का, तब आप अपने कैंडिडेट उस हिसाब से उतारेंगे या सच में आपको कैंडिडेट ढूंढने में कुछ दिक्कत हो रही है दिल्ली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 543 सीट पे हमारा एनडीए भी कहीं लड़ रहा होगा ना, तो नरेंद्र मोदी जी हर सीट पे खड़े हैं। हमारा निशान कमल का फूल है और कमल का फूल ही भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता लेकर के घूम रहे हैं। कब तक लिस्ट आ जाएगी दिल्ली में आपकी? हम आशा करते हैं कि आपको 18 तारीख तक जरूर मिल जाएगी। एक सवाल और है, आप भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, गायक हैं। रवि किशन को आप पार्टी में लाए, वो भी भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। दिनेश लाल निरहुआ, उनको आप लाए, दोनों को टिकट मिल गई है। अब ये तिकड़ी मिलकर पूरी भोजपुरी जो बेल्ट है उसमें धमाल मचा देगी बीजेपी के लिए। देखिए, ये सभी लोग बहुत ही संघर्ष से जमीन से उठ के आए हैं। इनके घर को कोई जानने वाला भी नहीं था।
2 टाइम रोटी सब्जी चावल दाल ये पूरा संपूर्ण नहीं बनता था। हम लोग उस परिवार से लोग हैं, तो अपनी बल से आए हैं। जिस प्रकार से हमने अपनी दुनिया बनाई है वैसे ही हम अब उनकी दुनिया बनाएंगे जिन्होंने हमारी दुनिया बनाई है। उन जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ ही हम कर सकते हैं। इस देश में और किसी से हमारा आशा ही नहीं रहा। अब लगातार सेलिब्रिटी आ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जो पार्टी में सबसे पहले सेलिब्रिटी आए थे, वो अब पार्टी के शत्रु हो गए। पटना साहिब से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कैंपेन करेंगे आप तीनों मिलकर? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए कहीं भी जाएंगे, सबको बताएंगे कि इस समय व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, इस समय देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये इंपॉर्टेंट है। और देश के खिलाफ जाएंगे सिन्हा जी के? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और अभी खाली भोजपुरी में मत रहिए, और भी कुछ कलाकार जल्दी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं।